बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे है डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। डियर व्यूवर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूल के पैरासाइट से रिलेटेड एक और लेक्चर जिसका नाम है जार्डिया लिम्बिया, जो कि जार्डियसिस काज करता है। जैसे कि आप दोस्तों को याद होगा कि हमने स्टूल्स के पैरासाइट से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर एक्सप्लेन किया है। जैसे कि हमने एंटीमीबा हिस्टोलेटिका हो गया, एंटीमीबा कुलाई हो गया, इसके अलावा स्केरस लम्ब्रिक्वाइड्स हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप स्टूल से रिलेटेड ये जो पैरासाइट अभी मैंने आपको बताए, इसके अलावा और भी है, ठीक है। अगर ये आप मिस कर चुके तो आप जाए मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगा पैरासिटोलॉजी, उस पर क्लिक करें तो आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दे दूंगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जार्डियसिस या जिसको हम कहते हैं जार्डिया लिम्बिया। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन कंटेंट पर आते हैं कि इस वीडियो में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो हम देखेंगे कि जार्डिया क्या है, जार्डिया लिम्बिया क्या है, जार्डियसिस क्या है, वजूहात क्या है इस डिजीज के, साइन एंड सिम्टम के बारे में पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस किस तरीके से डिजीज काज होता है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, स्टूल अपीयरेंस किस तरीके से होता है, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा एपिडेमोलॉजी देखेंगे, ट्रीटमेंट इसका देखेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन। तो ये सब कुछ आज इसी वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि जार्डिया क्या है। याद रखिएगा कि जार्डिया के दो नाम है। जार्डिया को जार्डिया ड्यूडिनेलस भी कहा जाता है और जार्डिया इंटरनेलस भी कहा जाता है। ड्यूडिनेलस इंटरनेलस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ड्यूडिनम या इंटेस्टाइन, जो आपके इंटेस्टाइन होते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं, इसलिए इसको ड्यूडिनेलस या इंटेस्टाइनलस भी कहा जाता है। ये जो जार्डिया लिम्बिया होता है, ये जार्डियसिस डिजीज कॉज करते हैं। जार्डियसिस एक ऐसी बीमारी होती है जो इंटेस्टाइन के जो होस्ट सेल होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं जार्डिया पैरासाइट की वजह से, ठीक है। आप किस तरीके से, वो आगे के स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। अब याद रखिए कि जार्डिया दो फॉर्म में होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रोपोजाइट फॉर्म, दूसरों को हम कहते हैं सिस्ट फॉर्म। ट्रोपोजाइट फॉर्म जो होता है वो आपके पास लिविंग फॉर्म होता है, एक्टिव फॉर्म होता है, और ये पैथोजेनिक फॉर्म होता है, डिजीज कॉजिंग फॉर्म होता है, टिश्यू को डैमेज करने की सलाहियत इसमें होती है, ठीक है। इसको वेजिटेटिव या ट्रोपोजाइट फॉर्म एक ही नाम है। नेक्स्ट आपके पास है सिस्ट फॉर्म, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है। ये भी ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, लेकिन इसको इन्फेक्टिव फॉर्म कहते हैं क्योंकि ये बाद में इन्फेक्शन को कॉज करता है, ठीक है। और ये आपके पास ओवल शेप में होता है। आगे मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास दो फॉर्म में आपके पास जार्डिया होता है। नेक्स्ट आपके पास है जार्डिया की डिस्कवरी। याद रखिए कि जार्डिया लिम्बिया जो है, ये एंटीन वेन लेवहुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसने डिस्कवर किया था 1681 में। दरअसल उसको यही पेट की दर्द था और फीवर था और इस तरीके से एब्डोमिनल क्रैम्प और पेन, और ठीक है ना, उसका स्टूल जब उसने देखा तो वो भी इसी तरीके से लूज फॉर्म का था, वाटरी लाइक स्टूल था और बहुत मतलब फाउल लाइक स्मेल था उसका। तो उसने क्या किया, इस स्टूल का एग्जामिनेशन किया माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इसने माइक्रोस्कोप को भी डिस्कवर किया। फिर उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक ऐसा पैरासाइट है जो कि उसके स्टूल से आइसोलेट हुआ। फिर बाद में इसने यह अंदाज़ा लगाया कि यही पैरासाइट ने मुझे डिजीज काज किया है। इस तरीके से फिर उसने इस पैरासाइट को डिस्क्राइब किया। लेकिन ये जो जार्डिया लिम्बिया है, बाद में जार्डिया लिम्बिया का नाम एक फ्रेंच के दो साइंसदान थे जिसका नाम एल्फ्रेड जार्डिया और लिम्बिया, ये दो साइंसदान थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जार्डिया लिम्बिया को तफसील से पढ़ा, ठीक है ना, उसके स्ट्रक्चर को देखा, उसके इन्फेक्टिविटी को देखा, सब कुछ डिटेल से पढ़ा। बाद में फिर उसका नाम क्या दिया गया, जार्डिया लिम्बिया, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा जी, अब डिजीज किस तरीके से काज होता है जार्डिया लिम्बिया से। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता कुछ यूं है कि लेट सपोज वो खुराक या वो पानी, लेट सपोज अब एक पर्सन है, उसको जार्डियसिस है। अब वो खुराक को टच करता है या वो आपको टच करता है, आपसे हाथ मिलाता है या आपके साथ बैठता है, वो खुराक खाता है या पानी पीता है, ठीक है ना, आप भी उसके साथ बैठो और वही खुराक वही पानी पीते हो या उसके साथ हैंड शेक करते हो, तो उसके हाथों पे या उसके खुराक पे क्या होता है, सिस्ट फॉर्म ऑफ जार्डिया होता है, ठीक है। अगर वो हाथ नहीं धोता तो चांसेस है फिर सिस्ट फॉर्म ऑफ जार्डिया होता है। जैसे वो आप खुराक उसका लेते हो, आपके मुंह में चला जाता है, तो फिर होता क्या है, होता कुछ है कि ये सिस्ट फॉर्म ऑफ द जार्डिया ड्यूडिनम एरिया में पहुंच जाता है, ठीक है ना। ड्यूडिनम एरिया में पहुंचने के बाद ये सिस्ट फॉर्म जो है
ये फटकर इससे ट्रोपोज़ाइट फॉर्म निकल जाता है। ट्रोपोज़ाइट फॉर्म अब एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब होता क्या है, यही ट्रोपोज़ाइट फॉर्म आपके इंटेस्टाइन के जो टिश्यू होते हैं उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। और जैसे ही आपके इंटेस्टाइन डैमेज करना शुरू हो जाता है, फिर ये जो आपके पास ये सिस्ट ये ट्रोपोज़ाइट फॉर्म होता है, ये कन्वर्ट हो, यानी ये फिर न्यू सिस्ट फॉर्म यानी सिक्रीट करता है, ठीक है। क्योंकि ये पैरासाइट आपके लार्ज इंटेस्टाइन, पहले तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करने के बाद फिर ये सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर यही सिस्ट फॉर्म जो है आपके स्टूल में फिर निकल जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे आपके स्टूल में निकल जाते हैं, ये साइकिल फिर दोबारा रिपीट होता है। क्योंकि जैसे स्टूल में निकल जाते हैं, अगर वही पर्सन जो कि टॉयलेट उसने इस्तेमाल कर लिया, अगर उस पर्सन ने हाथ को नहीं धोया, तो फिर ये साइकिल दोबारा रिपीट होगा। दोबारा अगर वो किसी और पेशेंट से, कोई हेल्दी पर्सन से हाथ मिलाएगा और वही हेल्दी पर्सन अगर हाथ को नहीं धोएगा, तो ये साइकिल रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी पैथोजेनिसिटी और लाइफ साइकिल है। ये आप डायग्राम देख ले, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। ये आप देख ले, मतलब फूड और वाटर है, ठीक है। अब ये इंजेक्शन हुआ है, ये इन्फेक्टेड है, ठीक है। इसमें ये जो है लिविंग फॉर्म में भी है और इनएक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये जाते हैं इंटेस्टाइन में, मतलब डैमेजेस कॉज करते हैं और फिर वहाँ पर जो है इसका सिस्ट फॉर्म आ जाते हैं। सिस्ट फॉर्म फिर जो है ये दोबारा पानी में चला जाते हैं या खाने की चीज़ में चला जाते हैं, जिसकी वजह से साइकिल दोबारा रिपीट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को जार्डियासिस है तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। जार्डियासिस के दौरान एनोरेक्सिया होता है। एनोरेक्सिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट को भूख नहीं लगती, ठीक है ना, और उसका वेट लॉस हो जाता है। दूसरा, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी आ जाती है। क्योंकि उसकी स्टूल जो होता है वो वाटरी लाइक स्टूल होता है, डायरिया की तरह स्टूल होता है, ठीक है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द और मरोड़ सा होता है, ठीक है। इसके अलावा डायरिया होता है। इसके अलावा फ्लूटेंसी, मतलब पेट में गैस जमा हो जाता है। इसके अलावा वेट लॉस हो जाते हैं, थकावट होता है, ठीक है। ये इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स है। अब इस पर्सन का स्टूल किस तरीके से होगा? इस पर्सन का जो स्टूल होगा उसका बहुत बदबूदार स्मेल होगा, ठीक है। इसके अलावा ग्रेसी और ऑयली स्टूल, मतलब उसके स्टूल जब आप देखेंगे ना तो उसमें बबल्स लाइक अपीयरेंस उसका स्टूल होगा और ऑयली अपीयरेंस होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके स्टूल का कलर येलो होगा, वाटर और सॉफ्ट लूज स्टूल होगा, ठीक है। ये इसके स्टूल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, ये आप गौर से देख ले, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब इसके स्ट्रक्चर का ये फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। ये अगर आप देख लेना बिल्कुल पेयर लाइक यानी नाशपाती की तरह दिखाई देते और ऐसा दिखाई देते जैसे कि कोई शक्ल हो, ठीक है ना। टीयर ड्रॉप यानी आंसू की तरह, जैसे कि ये जो आंख में आंसू होता है ना उसकी तरह, या बिल्कुल आपके पास नाशपाती की तरह होता है और बिल्कुल एक शक्ल की तरह दिखाई देते जिसके दो आंख है और एक बिल्कुल मतलब इसका मुंह है, ठीक है ना। लेकिन ये दर हकीकत में ऐसा शक्ल नहीं है, ठीक है ना। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसका एक्टिव फॉर्म है, मतलब मूवमेंट करता है, मूविंग फॉर्म है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये इसका जो है ना ये वाला एरिया अगर आप देख रहे हैं, ये इसका मेम्ब्रेन एरिया है, ठीक है ना। क्या एरिया है? मेम्ब्रेन एरिया है। अच्छा, अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये अंदर वाला एरिया, ये इसको कहते हैं सकिंग डिस्क, ठीक है। ये सकिंग डिस्क कहलाते हैं और ये जो सकिंग डिस्क होता है ना, ये अटैचमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर कोई ट्रोपोज़ाइट फॉर्म किसी यानी जाड़िया जो होता है किसी इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है तो वो इसी सकिंग डिस्क की वजह से होता है और उसी टिश्यू से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है, इसलिए इसको सकिंग डिस्क कहा जाता है। ये इसका बेसल बॉडी होता है, ये वाला। ये जो बेसल बॉडी होता है ना, ये बेसल बॉडी जो है फ्लैजिला को राइज करने में एक मेन रोल अदा करता है। मतलब अगर यही बेसल बॉडी होगा तो फ्लैजिला इससे निकलेगा, ठीक है ना। फ्लैजिला को डेवलप करने के लिए बेसल बॉडी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर ये आप देखेंगे, ये सारे फ्लैजिला है, ठीक है ना। ये इट मीन्स कि इसमें पेरिट्राइकस जिस तरह के बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फ्लैजिला का भंबार इसमें होता है, बहुत ज्यादा तादाद में फ्लैजिला होता है, ठीक है ना। तकरीबन 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला या 5 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं। इस फ्लैजिला की वजह से ये मूवमेंट करता है, बहुत फास्टली मूवमेंट करता है, ठीक है ना। इसमें न्यूक्लियस होता है। अच्छा, ये जो दो जो कि अभी मैंने आपको बताया आंखों की तरह दिखाई देते, ये दरअसल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस होता है और इसके अब ये जो आप देख सकते हैं ना, ये न्यूक्लियस दरअसल करता क्या है, इसमें न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन ये है कि ये चूंकि जस्ट लुक लाइक अ सेल,
तो ये सेल के तमाम तर एक्टिविटी को कंट्रोल करने में एक मेन रोल अदा करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें एक पैराबेसल बॉडी होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये जो बेसल बॉडी होता है ना, पैराबेसल बॉडी, ये दरअसल एक्ट लाइक अ साइटोस्केलेटन और मूवमेंट में और फ्लैजिला के सपोर्ट में, यानी इस सेल के सपोर्ट में एक मेन रोल अदा करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो डियर व्यूअर्स, ये था आपके पास फ्लैजिला का एक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब हम सिस्ट फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, बिल्कुल ओवल लाइक शेप इसको होता है। ठीक है, इसमें आपके पास एक्सोसाइटल होता है। ये जो आपके पास एक्सोस्टाइल होता है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये यानी इस सिस्ट फॉर्म को ट्रोपोजैट फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर इस सिस्ट फॉर्म से फ्लैजिला को डेवलप करने में एक मेन रोल अदा करता है। इसमें आपके पास ये वॉल होता है, ठीक है, जो कि सिस्ट फॉर्म को सपोर्ट करता है, इसको यानी मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से कोल्ड या हार्श इन्वायरमेंट से ये जो ट्रोपोजैट फॉर्म ये जाड़िया जो होता है, ये खुद को बचाता है। ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियोलस होता है और साथ में पैराबेसल बॉडी होता है। ठीक है, अच्छा, ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हम ये देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में अगर लेट सपोज आपके पास स्टूल आता है, माइक्रोस्कोपी आप करते हैं, तो आपको माइक्रोस्कोप में ये किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो आपने 2 स्लाइड बनाना है माइक्रोस्कोप से, याद रखिएगा। एक स्लाइड आपने बनाना है आयोडीन का, दूसरा स्लाइड आपने बनाना है नॉर्मल सेलाइन का। नॉर्मल सेलाइन का एक ड्रॉप और उसके ऊपर थोड़ा सा स्टूल आपने मिक्स करना है। ठीक है, इसी तरीके से आयोडीन का छोटा सा ड्रॉप और आपने स्टूल उसमें मिक्स करना है। फिर कवर स्लिप लगाकर आपने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करना है। माइक्रोस्कोप में अगर आप जैसे ही देखेंगे ना, ये देख ले आपके पास जो है आयोडीन का स्लाइड है। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखो 2 आंखें, ठीक है ना, ये भी देख ले। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे तो इसको कहा जाता है सिस्ट फॉर्म। अच्छा, ये नॉर्मल सेलाइन में स्लाइड बनाया गया है। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन में भी सिस्ट फॉर्म आ सकते हैं, ये भी आप देख लें। ठीक है, अच्छा, इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे ना, माइक्रोस्कोप के इस पिक्चर में, तो ये आपके पास ट्रोपोजैट फॉर्म है, लेकिन ये मूवमेंट करेगा। ठीक है ना, हर एक फील्ड में जब आप देखेंगे ना, ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो इसको ट्रोपोजैट फॉर्म कहते हैं और ये बिल्कुल यानी एक ही जगह पर साकिन नहीं रहता है, जिस तरीके से ये सिस्ट फॉर्म साकिन रहता है, ये मूवमेंट करेगा। ठीक है ना, आपको दिखाई देगा कि मूवमेंट करेगा। अच्छा जी, जब आप इसकी जिम्सा स्टेन से स्टेन करते हो ना, तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जब आप फिर माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरीके से आपको दिखाई दे सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इसको क्या कहा जाता है? इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ जाड़िया लिम्बिया कहते हैं, जो कि सिस्ट फॉर्म में भी होते हैं और ट्रोपोजैट फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि अगर लेट सपोज किसी को जार्डियसिस है जाड़िया लिम्बिया की वजह से, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो डॉक्टर जो है टेबलेट मेट्रानिडाजोल या टेबलेट टेनाडाजोल या मेट्रानिडाजोल, ये टेबलेट प्रोवाइड करते हैं। इसमें से कोई भी मेडिसिन, ठीक है, 10 से 15 दिन या 10 से 5 दिन के लिए प्रोवाइड किया जाता है और फिर मरीज इससे ठीक हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, प्रिवेंशन क्या है? अगर लेट सपोज किसी को जाड़िया लिम्बिया है तो खुद को किस तरीके से बचा सकता है एक हेल्थी पर्सन? तो कोशिश करे कि उसका पानी का इस्तेमाल ना करे। ठीक है, अगर पानी वो इस्तेमाल करते हैं तो बॉयल करके और साफ पानी का इस्तेमाल करे। इसके अलावा जो है हाथों को वॉश करना चाहिए, खुराक को वॉश करके खाना चाहिए जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स आते हैं। इसके अलावा हाथ का साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा वो खुराक जो कि पके ना हो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो वेस्ट है उसको सही तरीके से आपने ठिकाने लगाना है। ठीक है, इसके अलावा वो कॉकरोचेस या फ्लाइज जो कि स्टूल के करीब हो तो उन कॉकरोचेस को आपने क्या करना है, कोई भी आपके पास यानी जो आपके पास इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उससे आपने उसको किल करना है, यानी फ्लाइज और कॉकरोच को आपने कंट्रोल करना है। क्योंकि ये जो फ्लाइज और कॉकरोच होते हैं, जो मक्खी वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो एक्स फॉर्म ऑफ द पैरासाइट्स होते हैं उसको ट्रांसफर करने में एक बहुत ज्यादा मेन रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट द जाड़िया लिम्बिया या जार्डियसिस। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जहन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब दे सकूं। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।